हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्रेश रिव्यू में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उल्लू ऐप की मोस्ट पॉपुलर सीरीज पलंग तोड़ की वेब सीरीज सीसकिया सीजन 3 के एपिसोड नंबर 5 के बारे में। तो दोस्तों, बताएंगे इसको पूरी स्टोरी आपको। तो पूरी स्टोरी को जानने के लिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। एपिसोड नंबर 5 की कहानी शुरू होती है। बाबूजी अचानक से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं और मैरी को आवाज़ें लगाते हैं, लेकिन मैरी गहरी नींद में सोई हुई है। इसी वजह से इसकी आंखें नहीं खुलती। और इसके बाद शीला भागती हुई बाबूजी के पास आती है और बाबूजी को बोलती कि बाबूजी क्या हुआ, आप इतना जोर जोर से क्यों चिल्लाए हो, ठीक तो सब ठीक तो है ना। ना, बाबूजी बोलते हैं कुछ भी ठीक नहीं है, कल रात से हमारे पैरों में बहुत ही ज़्यादा तेज़ दर्द हो रहा है। तुम मैरी को बोल दो, वो हमारे पैरों की मालिश कर देगी। अब शीला बाबूजी को बोलती है कि बाबूजी आपके पैरों में दर्द है तो अंग्रेज़ी दवाई से ठीक नहीं होगा, जो मैरी तुमको लगाती है इसके लिए तो देसी इलाज चाहिए जो हमारे पास है। अब बस 5 मिनट की दीजिए मेरे को, हम अभी तेल लेकर आते हैं। अब शीला बाबूजी के पैरों में मालिश करना शुरू कर देती है और बाबूजी को काफ़ी मज़ा आने लगता है। और ये इसको बोलती है कि बहू, सच में तुम्हारे तेल ने तो जादू ही कर दिया, बहुत मज़ा आ रहा है, बस ऐसे ही करते रहो। आगे सब से ये बूढ़ा इसके सीधे साध धीरे धीरे हरकतें करना शुरू कर देता है और बोलता है कि तुम्हारी सेवा को देखकर लगता है कि पुरानी वाली की मालिश और उसका तेल दोनों को घर से निकालना पड़ेगा। अब थोड़ी देर बाद में मैरी भी बाबूजी की सेवा करने के लिए उनके कमरे में आ जाती है और इनकी सेवा में लग जाती है और इनको बोलती है कि बाबूजी, आज हम आपसे पहले से ज़्यादा फीस लेंगे, क्योंकि आज हम आपको पहले से ज़्यादा मज़ा देने वाले हैं। तो बाबूजी बोलते हैं अब उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, अब तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है और तुम यहाँ से जा सकती हो। इस बात को सुनकर मैरी को काफ़ी बड़ा झटका लगता है और ये बुड्ढे को बोलती है कि बाबूजी, लगता है आज आपका मूड ठीक नहीं है, पर आप चिंता मत कीजिए, हमको पता है कि आपको मूड कैसे ठीक करना है। उसके बाद ये बाबूजी के साथ हरकत करने लगती है, लेकिन ये बूढ़ा फिर से नहीं पिघलता और इसको बोलता है कि जवानी से बुढ़ापे तक हमने जो फैसला लिया वो ऊपर है और वो बदलता नहीं है और तुम अब यहाँ से जा सकती हो। अब उसके बाद मैरी इस बूढ़े के पास संजय को लेकर आती है। तो संजय अपने बाबूजी से पूछते हैं कि बाबूजी, हमने सुना है कि आप मैरी को यहाँ से जाने के लिए बोल रहे हो। तो ये बूढ़ा बोलता है कि तुमने सही सुना है। तो संजय बोलता है, लेकिन बाबूजी, अभी आप पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुए हो, अभी आपको मैरी की ज़रूरत है, उसका यहाँ रहना बहुत ज़रूरी है। तो बूढ़ा बोलता है कि हमको पता है मैरी का यहाँ रहना ज़रूरी है और किसके लिए ज़रूरी है ये भी पता है मुझे। इस बात को सुनकर इन दोनों के तोते उड़ जाते हैं। तो बाबूजी बोलते हैं, हमको पता है तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, अगर तुम नहीं चाहते कि बहू को इस बारे में कुछ ना कुछ पता चले तो तुम इसको यहाँ से ले जाने के लिए बोल दो। आगे संजय को मजबूर होकर मैरी को यहाँ से भेजना पड़ता है। अब रेनू बाबूजी को खाना खिलाती है तो बाबूजी खाना खाने से मना कर देते हैं और बोलते हैं कि बहू, हमको भूख नहीं है। तो रेनू बोलती है कि बाबूजी, अगर आप खाना नहीं खाओगे तो दवाई कैसे लोगे, और इस तरीके से तो आपकी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। बाबूजी का दिमाग ख़राब हो जाता है और ये इसको बोलते हैं कि बहू, तुमको पता है अब हम एक बार मना कर देते हैं तो मना ही हो जाता है, वो बार बार में नहीं कहते। तुम जाओ यहाँ से और घर में के काम करो। अब शीला यहाँ पर आ जाती है। अब रेनू को बोलती है कि जब दीदी बाबूजी को खाना खाने का मन नहीं करता तो आप इनके साथ ज़बरदस्ती क्यों कर रही हो। अब देखिए ना, कल बाबूजी ने बोला था इनका बाहर घूमने का मन कर रहा है, लेकिन बाबूजी अगर खाना नहीं खाएंगे तो ये ठीक नहीं हो पाएंगे ना, फिर ये बाहर घूमने के लिए भी नहीं जा सकते। अब ये बुढ़ा इनकी बातों को समझ जाता है और बोलता है, ठीक है, मैं खाना खा लेता हूँ, लेकिन हम खाना इसलिए नहीं खा रहे कि हमें भूख नहीं है, हम इसलिए खा रहे हैं क्योंकि हमको बाहर की हवा का मज़ा लेना है। अब शीला बोलती है कि यदि आप ये खाना हमको दे दीजिए, हम बाबूजी को खिला देंगे। आगे रेनू खाना देकर कमरे में चली जाती है। इसके बाद कमरे से निकलते ही बाबूजी अपना कनेक्शन इसके साथ, शीला के साथ बैठा लेते हैं। आखिरकार ये नौकरानी बाबूजी को भी अपने जाल में फंसा लेती है और कामयाब हो जाती है। अब यह जाल में फंसाने का क्या इनका कारण है, ये तो सब आपको अगले एपिसोड में, इसके लास्ट एपिसोड में पता चल जाएगा। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक और नई वेब सीरीज़ के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, सी यू, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।